जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से जगन्नाथ जोशी जी की वार्ता प्रसंग तीसरा सुनेंगे। जगन्नाथ जोशी जी ये नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी हैं और इनका नाम है सौरभी जी। एक बार जगन्नाथ जोशी जी के मन में आया कि ये आपशी के दर्शन के लिए आड़ेल में जाए। तब जब वे रास्ते में थे तब एक दिन अन्नकूट का दिन पड़ा। तब उन्होंने एक माथुर वैष्णव जन थे जो आपशी के सेवक थे, उनसे कहा कुछ द्रव्य देकर कि यहाँ पर जो भी अच्छी सामग्री मिले जैसे कि खांड, घी, बूरा, दाल वगैरह जो उत्तम सामग्री हो श्री ठाकुर जी के भोग के लिए लाएं। जब वे वैष्णव जन उस गांव में गए तो वहां कुछ भी नहीं मिला ज्वार के सिवा। तब भगवत इच्छा समझकर जगन्नाथ जोशी जी ने कहा चलो ज्वार ही ले आओ, और उन वैष्णव जन को कहा कि इसे अच्छे से साफ करके इसका आटा कर लें और उस ज्वार में कुछ पानी वगैरह मिला के उसका ढोकला उन्होंने सिद्ध करने का सोचा। पर जब वो ज्वार का ढोकला बना रहे थे तब वे भी खराब बन गया। जिस आग में उन्होंने पकाने के लिए रखा था उसमें ही जल गया, मतलब बहुत खराब हो गया। फिर भी उसमें से जो उत्तम, जो उन्हें लगा कि जो आरोगने योग्य है, वे एक कटोरी में निकाला और श्री ठाकुर जी के आगे भोग समर्पित किया। और उनके मन में बड़ा ही दुख आया कि मेरे वजह से श्री ठाकुर जी को ऐसा भोग आरोगना पड़ेगा, ऐसा ज्वार का ढोकला पाना पड़ेगा। फिर श्री ठाकुर जी ने भी जगन्नाथ जोशी के सरल स्वभाव को देखकर उनसे कहा मेरा पेट बड़ा ही दर्द कर रहा है, जो तुमने मुझे भोग धरा था उसको पाकर मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्योंकि जगन्नाथ जोशी सरल स्वभाव के थे, उनके मन में ये विचार नहीं आया कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये तो भगवान है। उन्होंने श्री ठाकुर जी के लिए अजवाइन, सोट, नमक वगैरह श्री ठाकुर जी को दिया। और श्री ठाकुर जी ने जब वे पाया तो श्री ठाकुर जी बोले कि अब मेरा पेट दर्द दूर हो गया, अब मुझे पेट नहीं दर्द कर रहा। तब जगन्नाथ जोशी ने मन में विचार लाया कि अब कभी भी ऐसे छोटे गांव में नहीं रुकेंगे जहां पर श्री ठाकुर जी की भोग की सामग्री ना हो। और क्योंकि जगन्नाथ जोशी बड़े ही सरल स्वभाव के थे तो उन्हें बड़ा ही अप्रसन्नता, बड़ा ही दुख हुआ कि श्री ठाकुर जी का पेट दर्द किया, श्री ठाकुर जी को कोई कष्ट हुआ। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।